नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, बहुत सारे मुद्दों पे जब बात होती है तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि उद्योगों के क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, उस पे बात की जाए। खासकर अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी की बात की। हमारे साथ हैं लघु उद्योग भारती के पूर्व अध्यक्ष मनीष भाई। हम आपका स्वागत करते हैं और हम जानना चाहते हैं कि लघु उद्योग के क्षेत्र में, खासकर महाकौशल का जो क्षेत्र है, वहां पर क्या स्थितियां हैं। सभी को प्रणाम। लघु उद्योग भारती की तरफ से आज मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया जा रहा है, उनके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। महाकौशल की स्थिति जैसे आज की परिस्थिति में एक पिछड़ी हुई तो है ही। जैसे इंदौर, भोपाल, ये आगे के जो शहर है वहाँ पर बहुत आगे उद्योगों की स्थिति बहुत अच्छी कंडीशन में है। आज महाकौशल क्षेत्र पिछड़ा हुआ कह सकते हैं अपन, मगर फिर भी आज 10 साल के पहले की बात करें और आज की बात करें तो बहुत आगे है। क्यों पिछड़ा है महाकौशल? क्यों पिछड़ा है? कुछ कंडीशंस ऐसी है कि बड़े उद्योग यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, ये एक रीजन अपन दे सकते हैं। लेकिन अभी तो ये कॉन्क्लेव हुआ था, बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारे एमओयू साइन हुए थे, तो बड़ी संभावनाएं बताई गई थी। उसमें जो संभावनाएं बताई गई थी उसमें भी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तब वो भी यहाँ से लगभग कोशिश करते हैं कि इंदौर ही जाए हम, भोपाल जाए हम, क्योंकि उनको मेट्रो शहर चाहिए। हमारे जबलपुर को भी बड़ा विकसित शहर, बड़ा शहर, अच्छी चौड़ी सड़कें, बिजली, पानी, सारी सुविधाएं है। उसके बावजूद कुछ इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ से निकल के वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा होता है ट्रांसपोर्टेशन का। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन बड़े मेट्रो शहर में होती है वो आज भी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन की भी स्थितियों को लेके आप लोगों ने कभी सरकार से बात की? हाँ, सरकार से कई बार हम बात रखते हैं। और अभी जो नया रिंग रोड बन रहा है, मतलब हो सकता है आने वाले साल में, मतलब जो मोदी जी का स्वप्न है वो साकार हो जाए, क्योंकि 116 किलोमीटर का अपना जबलपुर का रिंग रोड बन रहा है। उससे देखते हुए वहाँ पर कुछ लॉजिस्टिक पार्क भी अप्रूवल किया है सरकार ने। वो होने के बाद हो सकता है अच्छी सुविधा बन जाए और अपना जबलपुर भी मेट्रो शहर की पोजीशन में आ जाए। मनीष भाई, एक और मुद्दा आता है स्वदेशी की बात। मोदी जी ने स्वदेशी की बात की है, आपको क्या लग रहा है कि स्वदेशी को लेके क्या चुनौतियां सामने आ सकती? नहीं, ऐसी कोई खास चुनौती तो नहीं आनी चाहिए। मोदी जी जो काम जिस हिसाब से पूरे प्रदेश लेवल में कर रहे हैं कि पूरे देश लेवल में कर रहे हैं, उनका एक विजन है कि जो चीज बाहर बन रही है वो अपने इंडिया में क्यों नहीं बनेगी, और बन भी रही है। बहुत सारे, मतलब आज मोबाइल का हब बन रहा है अपना इंडिया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए जाना जा रहा है कि मोबाइल के लिए बहुत आगे बढ़ गया है। बाकी आज की परिस्थिति में जैसे डिफेंस के लिए बहुत मतलब संभावनाएं है कि उसमें भी बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। आज स्वदेशी का जो नारा है मोदी जी का, वो बहुत सक्सेस है और आने वाले दिन में और सक्सेस रहेगा। आप अपना मोबाइल लेते हैं, हाँ, उसमें बैटरी कहाँ की? हाँ, मानते हैं कि कुछ टेक्नोलॉजी अपन बाहर की रहती है, उसके बावजूद मान लो एक चीज है उसके ऊपर आगे बैटरी होती है बाहर की, मगर आने वाले समय में वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होने की पूरी संभावनाएं है। आमतौर पर घरों में बहुत सारे उपकरण, घर के जो उपयोगी होते हैं, मशीनें हैं, एसी है, फ्रिज है, इन सब में आप स्वदेशी कितनी चीजों को मानते हैं कि हैं हमारे पास? नहीं, आज के परिस्थिति में मतलब एक कहानी अपन बताए तो 50% के आसपास बोल सकते हैं कि अपनी सारी ये टेक्नोलॉजी वाली आइटम है उसमें इंडियन है, और 50% बाहर का मान सकते हैं। मगर आने वाले दिन में वो भी अपन कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे करके 100% के फोकस मोदी जी कर रहे हैं, उसमें हो सकता है। यानी संभावनाएं पूरी है, पूरी आने वाले कुछ वर्षों में पूरी संभावना स्वदेशी बिल्कुल हो जाना चाहिए। जबलपुर की मुद्दे पे जब हम बात करते हैं, आप लोग लगातार महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी जुड़े हैं जी। ये रिछाई एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उद्योग जगत की क्या समस्या है वहाँ पर?
हाँ, एक अपने यहाँ की जो लोकल समस्या की बात करें तो नगर निगम का एक टैक्स के मामले में दोहरा कर जो वसूली की जा रही है, उनके लिए नोटिस आ रही है, उनके लिए सारे लोग घबराए हुए हैं उद्योगपति हो कि भैया एक तो अपन डीआईसी को जो टैक्स दे ही रहे, उसके बाद नगर निगम का टैक्स, लगभग सारे उद्योग सरकार के सारे टैक्स पे करके अपना उद्योग चला रहे हैं। तो जो ये कुछ नोटिफिकेशन में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये नगर निगम के अंदर आता है, उसके बावजूद नगर निगम इनके ऊपर टैक्स ना ले। यानी उद्योग जगत को परेशानी ये है कि नगर निगम भी एक टैक्स वसूल रहा है और उद्योगपति बाकायदा और भी टैक्स देते आ रहे हैं। एक्स्ट्रा टैक्स से उनको परेशानी, बिल्कुल एक्स्ट्रा टैक्स, मतलब सारे टैक्स तो दे ही रहे हैं। मतलब उद्योगपतियों का ये कहना है जो टैक्स लगना नहीं है वो हम क्यों दे, जो टैक्स सारा सरकार का भर के ही हम काम कर रहे हैं, मगर ये वाला टैक्स सरकार का कुछ नोटिफिकेशनों में नहीं आता है कि क्योंकि भूमि सरकार की है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की भूमि है, हमको तो लीज पे दिया है, तो इस पे टैक्स हमारे हिसाब से हमको लग रहा है कि नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ मुद्दे भी हैं वहाँ पर? हाँ, कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जैसे आज की परिस्थिति में सरकार जो बहुत सारी योजनाएं ऐसी ला रही है और बहुत सारी योजना नए इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छी है कि जैसे 40% सब्सिडी का जो मामला है, उसमें एक सरकार को इस विषय पे थोड़ा गंभीर मुद्दा है, सोचना चाहिए कि नया उद्योग तो आ जा रहा, मगर जो पुराने उद्योग है वो धीरे धीरे करके बैठते जा रहे हैं, क्योंकि नए उद्योग को सब्सिडी मिल रही, 40% सब्सिडी मिल रही, उसके लिए वो 5 वर्ष के लिए वो सर्वाइव कर जा रहे हैं, मगर वो पुराना उद्योग बैठते जा रहा है उसकी कंपटीशन करने के चक्कर में। यानी वो प्रतिस्पर्धा में पीछे होते जा रहा, जिसने पहले लगाया वो प्रतिस्पर्धा में पीछे होते जा रहा, जो नया आ रहा है वो आगे बढ़ जा रहा। मनीष भाई, आने वाले समय में जिस तरह की संभावनाएं हैं, क्या जबलपुर उद्योग के क्षेत्र में बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकेगा? बिल्कुल बढ़ना चाहिए, क्योंकि जबलपुर आज अपने देश का एक हार्ट माना जाएगा, क्योंकि सेंटर पॉइंट में है। यहाँ से चारों तरफ के लिए अगर ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी व्यवस्था हो जाए तो सबसे आगे निकलना चाहिए जबलपुर को, मेरा मानना ये है। दोस्तों, महाकौशल क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए जरूरी है कि ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं की जाए और उद्योग जगत से जुड़े लोगों की समस्याओं को सरकार गंभीरता से ले। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर मनीष भाई आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।